डेविल इज बैक। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, जिसको देखने के बाद भाई माहौल सा बन गया। जब हम लोगों को पता चला था कि भाई डेयरडेविल का शो भाई डिज्नी प्लस यानी कि एमसीयू बना रहे, तो भाई थोड़ा सा कंसर्न हो गए थे, क्योंकि भाई लोग एमसीयू PG-13 मूवीज बनाते हैं और डेयरडेविल जो है वो भाई R रेटेड है, यानी कि भाई 18+ वाला शो है। लेकिन भाई लोग केविन फाइगी ने भाई हमारे मुंह पे चमाट देके मार दे, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर जितनी हड्डियां और हमने खून खराबा देख लिया ना भाई, इतना अभी तक हमने एमसीयू में नहीं देखा है। ट्रेलर की स्टार्टिंग सीक्वेंस में हम लोग भाई डेयरडेविल को एक कैरेक्टर को कूदते हुए देखते हैं। अब डेयरडेविल किस कैरेक्टर को मार रहे और ये वाला कैरेक्टर कौन है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद भाई हम लोग भाई डेयरडेविल और विंसेंट फिस्क को भाई एक डाइनर में बैठा हुआ देख सकते हैं। ये डाइनर वही है जो कि हमने डेयरडेविल के सीजन 2 में देखा था, जिसमें डेयरडेविल और इलेक्ट्रा मिलकर लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पे इन दोनों की कॉन्वर्सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किंग पिन की कॉन्वर्सेशन से हम लोगों को पता लग चुका है कि भाई वो न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है, जो कि हम लोगों ने एको के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखा था। अगले सीन में भाई हम लोग किंग पिन को स्पीच देता हुआ देखते हैं भाई टाइम स्क्वायर पर। यहाँ पे भाई हम लोगों को काफी सारी हिडन डिटेल्स देखने को मिली। सबसे पहले यहाँ पे भाई हम लोग रॉजर्स म्यूजिकल देख सकते हैं, जिसको भाई हम लोगों ने काफी सारी मूवीज और सीरीज के अंदर देख चुके हैं। उसके बाद भाई हम लोग उसके बराबर में यहाँ पे भाई जेनेट वेन डैन की कंपनी एड देखते हैं, जो सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल रही है। ये हैंक और जेनेट की कंपनी है, जिसको भाई उनकी बेटी चला रही है। और उसके बाद यहाँ पे भाई हम लोग सोडा का एड देख सकते हैं। जो ये सोडा की बोतल है वही है हम लोगों ने इनक्रेडिबल हल्क में देखी थी, जिसमें भाई ब्रूस बैनर खून की एक बूंद गिर जाती है, जिसको भाई स्टैनली पी लेते हैं। लेकिन उसके बाद भाई किंग पिन भाई मैट मर्डॉक को बोलता है कि तुमने विजिलेंटी बनना क्यों छोड़ दिया, और हमारा मैट मर्डॉक बोलता है द लाइन वाज क्रॉस। हो सकता है कि यहाँ पे मैं तुम लोगों को स्पॉइलर दे दूं, तो भाई तुम लोग ये वाला पार्ट स्किप कर देना, क्योंकि भाई हम लोग ट्रेलर के अंदर देखे कि भाई कैरन और फॉगी भी वापस से रिटर्न करने वाले हैं, और हमारे डेयरडेविल का ये बोलना द लाइन वाज क्रॉस, और वो काफी लंबे समय से भाई डेयरडेविल नहीं बना है। तो हो सकता है कि इस वाली सीरीज के अंदर कैरन या फॉगी इन दोनों में से किसी एक की जो है वो टिकट कट जाए, जो कि मुझे प्रोबेबली चांसेस लग रहे भाई फॉगी होगा, क्योंकि हम लोगों ने भाई ट्रेलर में आगे जाके भाई कैरन को देखा है कोर्ट रूम में खड़ी हुई है। तो ये वही लाइन होगी जो क्रॉस हो गई होगी, जिसकी वजह से भाई हमारे मैट मर्डॉक ने भाई डेयरडेविल बनना छोड़ दिया होगा। उसके बाद अगले सीन में भाई हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि भाई सबवे की जगह पे लड़ रहा होता है। यहाँ पे वो भाई बंदे को ट्रेन के आगे फेंक देते हैं। तो ये वाला जो कैरेक्टर है वो सीरीज के अंदर भाई व्हाइट टाइगर प्ले करेगा, जिसके बारे में भी काफी टाइम से रूमर निकल के आ रहा था कि भाई इस वाली सीरीज के अंदर भाई फीमेल व्हाइट टाइगर होगी। लेकिन भाई हम लोगों को कंफर्म हो चुका है इस वाली सीरीज के अंदर भाई मेल व्हाइट टाइगर होगा, जिसकी पावर जो उसके नेकलेस से मिलती है। डेयरडेविल के एक विजिलेंटी होगा। प्रोबेबली जो है इस वाली सीरीज के अंदर व्हाइट टाइगर मरने वाले, क्योंकि ऐसा रूमर निकल के आया था। इस सीन में भाई हम लोग कुछ बंदों को हमारे मैट मर्डॉक की सही तरीके से भाई कुटाई लगाते हुए देख सकते हैं। उसके बाद अगले सीन में भाई हम लोगों को बुलजाई देखने को मिलता है, जिसको भाई पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है फॉगी या कैरन दोनों में से कोई एक जो मरेगा, उस डेथ का जो रीजन होगा वो बुलजाई होगा। इसी में भाई हम लोग बैंक रॉबरी देखते हैं, जहाँ पे भाई कुछ रॉबर्स आए बैंक के अंदर। यहाँ पे भाई वो हमारे मैट मर्डॉक के ऊपर गन तान देते हैं। उसके बाद तुम लोगों को पता है कि भाई क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग ट्रेलर में आगे शॉट में देखते हैं कि भाई मैट मर्डॉक इनकी सही तरीके से भाई कुटाई करने वाले हैं। इसी ट्रेलर में भाई हम लोग डेयरडेविल को उसकी नई लव इंटरेस्ट के साथ देख सकते हैं। या भाई इस वाली सीरीज के अंदर भाई डेयरडेविल की एक और नई लव इंटरेस्ट होगी। भाई साहब भाई प्रो प्लेयर है भाई, ये इनकी 5वीं जो है वो लव इंटरेस्ट है भाई। इससे पहले 4 रह चुकी है। जिन लोगों ने भाई डेयरडेविल के सीजन देखे हैं उन लोगों को पता है। भाई हम लोगों को मूस का पहला लुक दिखा दिया जाता है। वही बंदे जिसको भाई पहले सीन में डेयरडेविल बहुत ही गंदे तरीके से कूट रहा था। कॉमिक बुक में भी ये वाला कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। ये वाला जो डेयरडेविल का विलन है भाई, इसको ग्राफिटीज यानी कि पेंटिंग बनाना दीवार पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन भाई इसका पेंटिंग बनाने का तरीका काफी ज्यादा अजीब है। इतने विक्टिम्स के खून से भाई पेंटिंग बनाया जाता है, जिसको देख के भाई डेयरडेविल हक्का बक्का हो जाता है। प्रोबेबली जो मूस है वो भाई किंग पिन के लिए काम कर रहा होगा, लेकिन हमारा डेयरडेविल इस वाली सीरीज के अंदर इसको सही तरीके से कूटने वाला है। उसके बाद जो अगला शॉट है वो सीजन 3 से कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि भाई हम लोग वेनेसा को देखते हैं जो कि भाई विंसेंट फिस्क के साथ भाई डिनर करी है। यहाँ पे भी देखने से पता लग रहा है कि भाई दोनों के बीच शादी हो चुकी है। लेकिन इस वाले शॉट के जो पीछे है वो चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई लोग पीछे भाई विंसेंट फिस्क की भाई पेंटिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग भाई खून लगा हुआ देख सकते हैं, ये वही खून है भाई हम लोग डेयरडेविल के सीजन 3 में देखा था, जहाँ पे भाई हमारा डेयरडेविल भाई किंग पिन को बहुत ही गंदे तरीके से पीट रहा होता है और उसका खून जो है वो एंडिंग में लग जाता है। लेकिन फिर एंट्री होती है भाई जॉन बर्ताल के पनिशर की, एंड यहाँ पे भी हम लोग उसको बड़ी दाढ़ी में देखते हैं, जिसको देखने में ऐसा लग रहा है कि वो पनिशर बनना छोड़ चुका है। यहाँ पे भी हमारा मैट मर्डॉक आया उससे मदद मांगने के लिए, लेकिन वो शायद मदद करने के लिए मना करेगा। लेकिन भाई हम लोगों को सेट इमेजेस से पता है कि वो भाई अपने सूट के अंदर भाई रेडी होके गनमन लेके भाई डेयरडेविल के साथ मिलकर लड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे तगड़े एक्शन सीक्वेंस निकलते हैं। लेकिन उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे भी हम लोग डेयरडेविल के काफी सारे हेलमेट को देख सकते हैं, जिसमें से अगर भाई हम लोग बात करें मेन हेलमेट्स की, जिसमें से भाई एक हेलमेट को तो हम लोग देखते ही पहचान लेते हैं, वही वाला हेलमेट है जिसको हमने शी हल्क में देखा था। हम लोग यहाँ पे ब्लैक कलर के हेलमेट को देखिए, वाला सूट डेयरडेविल तब पहनता है जब उसको कॉमिक बुक में डीमन पोजेस कर लेता है। उसके बाद भाई डेयरडेविल काफी सारे कांड करता है। उसके बाद भाई हम लोग व्हाइट कलर के भी हेलमेट को देखते हैं, जिसको भाई ब्लैक आर्मर भी कहते हैं कॉमिक बुक में। डेयरडेविल के भाई मेन सूट और उसके बाद जो नया सूट है उसके भी हेलमेट को देख सकते हैं। भाई बहुत सारे तगड़े एक्शन शॉट आते हैं जहाँ पे भाई हमारा डेयरडेविल जो है भाई मूस की कुटाई गंदे तरीके से कर रहा होता है। और सीन आते हैं जहाँ पे भाई हमारा मैट मर्डॉक भाई अपार्टमेंट में कुछ बंदों से लड़ रहा होता है भाई, जहाँ पे वो हड्डियां तोड़ के उसके बाद भाई हमारा मैट मर्डॉक चिल्लाता है। ये वाला जो ट्रेलर है वो खत्म हो जाता है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो
ट्रेलर है वो भाई माहौल बना देता है लिटरली भाई, आपको देखने के बाद समझ आ जाता है कि ये वाली जो सीरीज होगी नेटफ्लिक्स से भी भाई 4 हाथ आगे, क्योंकि इसमें वायलेंस भर भर के होगा और मेरे को लग रहा है नेटफ्लिक्स से ज्यादा इसमें भाई वायलेंस यूज करेंगे भाई। कोर्ट रूम ड्रामा अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। और कोई चीजें मिस हो गई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग जरूर बताना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार मिलता हूं मैं तुम लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और सायोनारा।